फिल्म आमिर खान की फिल्म पीके आम से खास हर किसी को दिलो दिमाग पर छाई हुई है। आडवाणी जैसा सरीखा नेता फिल्म देखने के बाद आमिर खान का कायल हो गया है, लेकिन धर्म जैसे संवेदनशील मुद्दे पर बनी ये फिल्म सनातन धर्म के सबसे बड़े गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को खटक रही है। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने इस फिल्म के कई सीन को हिंदू देवी देवताओं का अपमान करार दिया है। शंकराचार्य जी ने फिल्म पीके को बैन करने की मांग तक कर डाली है। ऐसे में अब बीच बहस का बड़ा सवाल यही है कि फिल्म में ऐसा क्या दिखाया गया जिससे भड़क गए शंकराचार्य। क्या वाकई फिल्म पीके हिंदू धर्म के खिलाफ है? वो धर्मनिरपेक्ष सरकार का सेंसर बोर्ड है और धर्मनिरपेक्षता आजकल केवल हिंदुओं के ऊपर ही लागू होती है, किसी और के ऊपर लागू नहीं होती है। आज आप सिखों के खिलाफ बोल के देखिए, मजाक उड़ा दीजिए, आप मुसलमानों के लिए कर दीजिए, ईसाइयों के लिए कर दीजिए, वो लोग आपको ठीक हिंदू धर्म के खिलाफ है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा सा पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ चक्रपाणी जी महाराज जुड़ेंगे, अध्यक्ष है संत महासभा के। हमारे साथ पंडित एच.एस. रावत जी जुड़ेंगे जो कि धर्म गुरु हैं, स्वरूपानंद जी का भी पक्ष यहां पर रखेंगे। विनोद बंसल जी मीडिया प्रमुख वीएचपी के जुड़ेंगे। हमारे साथ कोमल नहाटा जी फिल्म क्रिटिक हैं, मुंबई से जुड़ेंगे। नगमा हमारे साथ जुड़ रही हैं, जानी मानी एक्ट्रेस रही हैं। हमारे साथ नासिर अब्दुल्ला जी भी जाने माने एक्टर हैं, वो जुड़ेंगे। और जयप्रकाश चौकसी जी जो कि फिल्म क्रिटिक हैं, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो हमारे साथ इंदौर से जुड़ने जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल रावत जी आपसे, मुझे ये बताएं कि फिल्म क्या समझ में नहीं आई ये हिंदूवादी संगठनों को, या फिर डर है कहीं ना कहीं कि धर्म के नाम पर चलने वाली दुकानें बंद ना हो जाए? आंचल जी, बात फिल्म समझने की नहीं है, बात यह है कि हिंदू धर्म इतना लचीला समझ लिया है कि कोई भी आकर के उस धर्म के देवी देवताओं पे आकर के पेशाब करना शुरू कर देता है और इस काम सबसे ज्यादा विरोध करते हैं। रावत जी, ये फिल्म में हुआ क्या? ये फिल्म के अंदर जिस प्रकार से आमिर खान ने इस फिल्म के अंदर जैसे शिवजी के लिए वाहियात बातें वहां पर एक्टिंग की है, जिस प्रकार से नग्नता को जाहिर किया है, जिस प्रकार से संतों के बारे में बोला है, गाय के चारा खिलाने पर इस व्यक्ति को दिक्कत क्या है? अगर जो गाय चारा खिलाया जाता है उससे इनके बच्चे ही तो दूध पिएंगे। अच्छा रुक जाइए, अच्छा मुझे चौकसी जी को लाने दीजिए। चौकसी जी, इन्होंने कुछ अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया, मैं उन्हें रिपीट नहीं करना चाहूंगी, लेकिन अगर आपने इनका वक्तव्य सुना, क्या वाकई फिल्म में ये सब कुछ है जो ये कह रहे हैं, या कटाक्ष समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ फिल्म में नहीं है। और इस फिल्म का पहले सप्ताह का बिजनेस 200 करोड़ का हुआ है, जो हिंदुस्तान की आम जनता सांसद चुन के भेजती है, विधानसभा के लोग चुनती है, उसी जनता ने इस पिक्चर को बहुमत दिया है, पसंद किया है, सेंसर बोर्ड ने इसको पास किया है, इसलिए इस पिक्चर को आपत्तिजनक कुछ भी नहीं है। आजकल आप लोगों को एक नाटक करने की आदत हो गई है, फिल्म वालों को पहले फिल्म को विवादित करते हैं और फिर वो रेवेन्यू कमाती है। नहीं तो आप क्या हर फिल्म के रावत जी कर रखा है? रावत जी, ये लाइन बोलेंगे तो आप अपने ट्रैप में फंसेंगे। क्या विवाद खड़ा करने के लिए हिंदूवादी संगठनों को पैसे मिल रहे हैं? आप बताइए, पैसे मिल रहे हैं? आपने बोला फिल्म विवादों, मैं कह रहा हूँ 20 रुपए का दूध आमिर खान बोलता है कि गरीबों को बांट दीजिए, तो 200 रुपए उस फिल्म पे जाकर के हम क्या करेंगे? 200 रुपए की फिल्म बंद करके मैं तो फिर जनता से बोलूंगा कि आप जाइए मत ऐसी फिल्म के पास जहां पर आप आमिर खान के अंदर हिम्मत है क्या कि मुसलमान के ऊपर कोई फिल्म बना दे? क्या अत्याचार हो रहा है? क्या वो बना सकता है? खतना के साथ बच्चों के साथ अत्याचार होता है? रावत जी, सबको पैनल में जोड़ना है। कोमल नहाटा जी, ये तमाम तरह की बातें जो रावत जी यहाँ पर कह रहे हैं, फिल्म में ऐसा कुछ है भी, या सिर्फ धर्म का जो ढकोसला करते हैं उनके खिलाफ कटाक्ष? बिल्कुल सही है। फिल्म का धर्म के नाम जो ढकोसला करते हैं उनके खिलाफ है ये फिल्म। और रावत साहब इतना क्यों भड़क रहे हैं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। अगर फिल्म ने करीब 185 करोड़ का बिजनेस किया है तो डेफिनेटली उसमें लाखों हिंदूज ने भी फिल्म देखी है। रावत साहब क्यों सोचते हैं कि हिंदुओं का ठेका उन्होंने ही ले रखा है? हिंदूज ने देखी, आपने मुसलमानों का ठेका ले रखा है। आमिर खान ने मुसलमानों का ठेका ले रखा था, मुसलमानों को ऊपर फिल्म नहीं बनाते। मुस्लिम समाज में जितना अत्याचार हो रहा है क्या उसको क्यों नहीं दिखाते? वो सत्यमेव जैसे उसको क्यों नहीं दिखाते? उनको मुसलमानों में जो अत्याचार है उसके ऊपर तो दिखाना। अगर आपके पास मेरा भड़कना
आप देखिए जानबूझकर भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, बड़े मैं भड़काने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं पूछना चाहता हूँ। आप अकेले बहुत अग्रेसिव मूड में नजर आ रहे हैं। अपना पक्ष रखने दीजिए। इनके पास विवादित करते हैं, विवाद करने के बाद पैसा कमाते हैं। रावत जी मुझे टाइमर ऑन करना पड़ेगा। रावत जी मुझे टाइमर फिर ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ आप ही पक्ष रख रहे हैं, दूसरों को मौका नहीं दे रहे हैं। कोमल नाहटा जी एक लाइन में अपनी बात पूरी कर लीजिए, तो मैं बाकी गेस्ट के पास भी जाना चाहूंगी। मिस्टर नाहटा को बोलने दीजिए। जी बोले। एक मिनट। हाँ, लेकिन मेरी बातों का रावत आपको देना पड़ेगा। रावत जी नहीं, अगर ये नहीं अगर चलेगा, आप आपका सही ऑडियो है म्यूट करेंगे। तो आपको चीख, ये भगवान, अगर आप सही है रावत साहब, तो आपको चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। तमीज से बात कीजिए, आपकी बात भी वैसे ही सुनी जाएगी जैसे हमारी सुनी जा रही है। तमीज रखिए। बस आप जितना चिल्ला रहे हैं उतना समझ में आ रहा है कि आप हार रहे हैं और दुनिया जीत रही है। आपकी सोच गलत है। मैं यहाँ तमीज से ही बात कर रहा हूँ। चीखते चिल्लाते क्यों हो? चिल्लाने वाली आवाज अच्छा ठीक है, चीखते चिल्लाते क्यों हो? नहीं विनोद बंसल जी, बिल्कुल बदतमीजी अच्छा विनोद बंसल जी, रावत जी आप अगर सब इकट्ठे बोलेंगे तो माफ कीजिएगा, जब मुझे ही नहीं सुनाई दे रहा है दर्शकों को क्या सुनाई देगा, नंबर एक। नंबर दो, विनोद बंसल जी एक बहुत वैलिड पॉइंट यहाँ पर चौकसी जी ने उठाया। उन्होंने कहा जो प्रचंड बहुमत से सरकारों को चुनते हैं हमारे एमपीज, वही जनता पैसे देकर 200 करोड़ के करीब अगर ये कारोबार पहुंचा दिया फिल्म को पसंद कर रही है। ऐसे में जनता की सोच समझ में और लगता है कि ये हिंदूवादी संगठनों की सोच समझ में फर्क नहीं है क्या? आप हमें ये बताएं कि बाकायदा आमिर खान ने भी ये टिप्पणी करते हुए कहा है कि पीके किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, मैं तो सभी धर्मों का आदर करता हूं, पीके उन सभी लोगों के खिलाफ है जो धर्म की गलत व्याख्या करते हैं। उन्होंने 3 दिन पहले ये बात बोली। आखिरकार क्या जरूरत पड़ी कि स्वरूपानंद जी को कूदना पड़ गया यहाँ पर? अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो समय आपने रखा है और जो जितने ज्यादा लंबे चौड़े पैनलिस्ट रखे हैं उसमें कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बात कहीं खो जाए। मतलब मैं मुझे समय बता देना, अगर आधी मिनट कहोगे तो मैं आधी मिनट बोलूंगा, अगर आप 2 मिनट दोगे तो 2 मिनट बोलूंगा। 1 मिनट अभी बोलिए, बीच में बीच में किसी नहीं बोलना, ठीक है ना जी। एक बात मैं आपको जरा ध्यान दिला देता हूँ। एक बात तो ये है कि तमीज बदतमीज की बात जो है ना जी, एक दूसरे के ऊपर न उछाला है, ये बहुत गलत बात है। पॉइंट पर बात कीजिएगा। मैं पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, लेकिन ये बेकार की बात है, नहीं करनी चाहिए किसी को। एक बात आपने उनको नहीं टोका। दूसरी बात, ये आपको बोलना पड़ेगा। रावत जी माफ कीजिएगा, मैं उन्हीं की बात नहीं सुन पाई क्योंकि आप यहाँ पे मेरे साथ बोल रहे थे, वो दूर बैठे हैं, आप पास बैठे हैं। चलिए मैंने बता दिया आपको। विनोद बंसल जी प्लीज अब मेरी बात को सुन लीजिए जरा ध्यान से। ये सभी पैनलिस्ट जरा ध्यान दें इस बात को जिन्होंने पिक्चर बनाई है। 1 लोटा दूध का 20 रुपए का आता है और भगवान शंकर की मूर्ति पर दूध चढ़ा रहे हैं, तो उनसे उनको आपत्ति हो रही है। ये 200-200 रुपए 500-500 रुपए की टिकट लेकर के पिक्चर देखना क्या ज्यादा जरूरी नहीं है? ज्यादा जरूरी है या गाय को घास खिलाना ज्यादा जरूरी है? जरा मुझे इसका जवाब दें। एक बात। अच्छा, दूसरी बात, भगवान शंकर का जिस तरह से अपमान किया है, क्या किसी और का अपमान करा के दिखा सकते हैं? जगतगुरु शंकराचार्य ने बहुत बड़ी बात रखी है, इसको ऐसे मजाक उड़ा के नहीं लेना चाहिए। आगे बोलिए। चौथी बात, तीसरी बात ये, आमिर खान जिन्होंने कहते हैं जो डरते हैं वही मंदिर जाते हैं, तो हम मंदिर तो हम 1 बार जाते हैं। जो लोग 5 बार नमाज पढ़ते हैं उनके बारे में उन्होंने कुछ कहा है क्या? कोई हिम्मत नहीं करी। अच्छा बंसल जी, आपने देखिए इतने 3 सवाल उठाए, ऐसे सवालों की फहरिस्त तो बहुत लंबी बन सकती है। बंसल जी एक लाइन में मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। आडवाणी जी ने यह कहा है अपने ब्लॉग में कि हमारे देश के लिए धार्मिकता, आध्यात्मिकता का और नैतिक आचरण एक गहन स्रोत है। जो लोग धर्म का दुरुपयोग करते हैं वो देश और इसकी एकता को नुकसान पहुंचाते हैं। आडवाणी जी सही हैं या आपके शंकराचार्य? चूज करके बताइएगा। शंकराचार्य देखिए, धर्म के मामले में शंकराचार्य सर्वोपरि है, आडवाणी नहीं। आडवाणी जी ने एक बार जिन्ना के वहां पर देखी होगी, मैंने भी देखी है, मैंने भी देखी है। रावत जी आपसे सवाल नहीं है, माफ कीजिएगा रावत जी, अगर आपको हर एक से सवाल पूछेंगे बीच में कूदना पड़ेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। बंसल जी जवाब। मैं बात कह रहा हूँ, आडवाणी जी सही है, स्वरूपानंद जी? आडवाणी जी ने मूवी देखी है, स्वरूपानंद जी ने मूवी देखी है क्या? मुझे नहीं पता स्वरूपानंद ने देखी नहीं देखी, लेकिन मैंने देखी मूवी। अच्छा, मैंने मूवी तो देखी आप ही उनको ब्रीफ कर रहे हैं? नहीं, मुझे किसको ब्रीफ कर रहे हैं? स्वरूपानंद जी को। मैं क्यों करूंगा? जानना होगा ना, वो कह रहे हैं कि शंकर जी का अपमान है, तमाम चीजों का अपमान है। आंचल जी आपने देखी होती तो आप ये नहीं बोलते। संभवतः आपने नहीं देखी है फिल्म। देखिए, अगर आपने देखी होती तो मूवी नहीं देखी है, मैं सोमवार को देखने जा रही हूं। मुझे पता है इस बात का। मैं एक और बात कर रहा हूँ। दूसरी
दूसरी बात यह है कि मैं मूवी इसीलिए देखनी पड़ी, नहीं मुझे ये 200 रुपए खर्च करने का कोई शौक नहीं है। ऐसी मूवी के लिए मैं तो कहूंगा देश की जनता को और युवाओं को इसका तुरंत बहिष्कार करना चाहिए। गलत है, बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। चलिए ठीक है, हमें ब्रेकिंग न्यूज चलानी चाहिए। को कोई प्रमोट करता है तो हमें ब्रेकिंग न्यूज चलानी चाहिए। विनोद बंसल जी मीडिया प्रमुख वीएचपी के कह रहे हैं कि आडवाणी जी बिल्कुल गलत है। कम से कम ये ब्रेकिंग न्यूज हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। निश्चित रूप से इस पिक्चर के मामले में अगर किसी ने ये तारीफ की है कि ये हिंदू धर्म का अपमान नहीं करती, तो निश्चित रूप से उसने गलत की है। और मैं हिंदू परिषद मीडिया प्रमुख नासिर अब्दुल्ला जी और नगमा, आप दोनों के पास आऊंगी। सबसे पहले नासिर जी के पास। नासिर जी संक्षेप में कृपया करके जवाब दीजिएगा क्योंकि सारे पैनलिस्ट हैं। नासिर जी, आपको लगता है कि एक अननेसेसरी कंट्रोवर्सी है, विवाद है, जिसे जानबूझकर भड़काया जा रहा है? हालांकि फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है। जो धर्म के नाम पर दुकानें चलती हैं सिर्फ उनके खिलाफ है। आप इस फिल्म को प्रमोट कर रही हैं? नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ। मैं तो सवाल पूछ रही हूँ सर। एज ए एंकर आप इसको मैं प्रमोट कर रही हैं? सवाल पूछ रही हूँ सर। अरे प्रमोट नहीं कर रही हूँ। फिल्म को प्रमोट आप कर रहे हैं क्योंकि आप जितना विवाद खड़ा करेंगे मेरे जैसे लोग जाके देखेंगे। मैंने बोल दिया। आगे नासिर जी जवाब। बंसल और दूसरे रावत साहब। हाँ नासिर जी जवाब। हाँ जी, मेरी भी सुन लीजिए जरा। मैं बड़ी देर से बैठा हूँ चुपचाप, बड़ी देर से। बात बड़ी सीधी है। फिल्म एक ऐसे इंसान के बारे में दिखाया है जो एक और प्लेनेट से आता है, उसको भी सुन लीजिए जरा। मैं बड़ी देर से बैठा हूँ चुपचाप, बड़ी देर से। बात बड़ी सीधी है। फिल्म एक ऐसे इंसान के बारे में दिखाया है जो एक और प्लेनेट से आता है, उसको कुछ नहीं मालूम, वो बुद्धू है, वो समझिए कि नालायक है, उसको एक भी अल्फाज जो है सीखना नहीं आता। लेकिन आप समझ बड़े बहुत ही मजे से वो अपना भोजपुरी सीख लेता है एक औरत के हाथ को पकड़ के, इतना ही आता है उसको। तो उसके व्यू पॉइंट से दिखाया है कि उसको हर चीज कैसे अजीब सी लगती है। बात ये नहीं है वो किसी के घर पे आंच डालने नहीं आया, किसी को बुरा कहने नहीं आया। वो तो देख रहा है क्या, चुप रहिए एक मिनट, वो देख रहा है कि क्या हो रहा है और अपना रिएक्शन देता है। फिर थोड़ा बहुत वो जो है सीख जाता है और फिर अपने प्लेनेट पे चले जाता है। अब आप लोग बिला वजह इतना घबरा जाते हैं, क्यों घबरा रहे हैं आप? ये हिंदू धर्म पे हमला नहीं है, नहीं है, हिंदू धर्म की कोई बात नहीं। अभिनेता साहब बात खत्म हो गई। अब आप सारी जनता को कैसे, आप जनता अपनी हिंदू समाज को, आप अपनी हिंदू समाज को कैसे रोकेंगे फिल्म देखने से? कैसे रोकेंगे? आप जैसे अभिनेता मुसलमान धर्म के अंदर जो गंदगी भरी हुई है उसको क्यों नहीं दिखाते, उसको फिल्माइज क्यों नहीं करते आप? ये फिल्म देख रही है, क्या करेंगे? लाठी लेके जाएंगे क्या? आप लाठी लेके जाएंगे सिनेमा हॉल में? आप लाठी लेके जाएंगे क्या? अपने लोगों को जो बाहर से व्यक्ति आ रखा है वो एलियंस है, तो उसका मुस्लिम धर्म के बारे में तो बताओ। उनको हिंदू धर्म दिखाई देता है क्या? एक जफर आदमी, एक बुद्धू लड़का, एक बुद्धू लड़का एक और गैलेक्सी से आया है, उसकी आंखों से दिखाया है कि बुद्धू है। ये देख रहा है कि हिंदू धर्म में या किसी भी धर्म में जो गड़बड़ होती है चार पत्नी कैसे रखी जाती है किया गया, उसको दिखाना चाहिए। आईएसआई वाले कैसे हालात करते हैं लोगों को। अब उसको खाली एक ही चीज दिखाई है, हिंदू धर्म के अंदर। चलिए आप आइडिया दे रहे हैं पीके का सीक्वल बनाने के लिए आमिर खान को, पूरी बात नहीं है। रावत जी नासिर आप कृपया करके रोकना चाहूंगा। आप तो है ना, आप क्यों ऐसी बकवास कर रहे हैं? एक बहुत ही एक चौकसी जी एक चलिए मैं रावत जी और बंसल साहब के ही पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ लेती हूँ। उनका ये कहना है कि फिल्म में उनको आभास होता है कि इम्बैलेंस है, कि हिंदू धर्म के ऊपर टिप्पणियां या कटाक्ष या जो भी है ज्यादा है इन कंपैरिजन दूसरे धर्मों के। आपको क्या ये फीलर्स आए मूवी देखने के बाद? दूसरों को तो बताया ही नहीं कुछ भी इसमें। अब जवाब तो होने दीजिए। चौकसी जी आपसे सवाल है। चौकसी जी तो खुद ही क्या सवाल है? सपोर्टर हैं। और चौकसी जी मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, आप बात करिए, समझ गया मैं जी। उस फिल्म में, हाँ जी, हेलो जी चौकसी जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, यहाँ पर बंसल जी और रावत जी ये कह रहे हैं हाँ कि देखिए मैं हेलो जी बोले अपनी बात, ऑडियो डिले है। हेलो आपकी बात हम तक पहुंच रही है चौकसी जी, बोलिए। उस फिल्म में एक दृश्य है कि
हाँ, उस फिल्म में एक दृश्य है कि एक सरदार जी बुर्के में एक औरत और अलग अलग वस्त्र पहन के 5 लोगों को खड़ा किया जाता है और पूछा जाता है कि ये कौन है, तो वो कहता है ये सिख है, ये मुसलमान है, ये ईसाई है, ये क्रिश्चियन है। बाद में सब लोग अपना गेटअप निकाल लेते हैं, वो सरदार जी दाढ़ी मूंछ निकालता है, वो कोई और निकलता है, वो महिला बुर्का हटाती है तो वो हिंदू स्त्री निकलती है। तो वो डायरेक्टर ये दृश्य में कितनी बड़ी बात कह रहा है कि हम किसी आदमी की पहचान उसकी दाढ़ी मान लेते हैं, किसी की पहचान उसका बुर्का मान लेते हैं, किसी की पहचान उसका नाम मान लेते हैं। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है किसी को। मनुष्य को पहचानने में कितनी बड़ी गलती की है। तो इस दृश्य में तो सारे धर्मों की बात है। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अभी अभी मोदी जी ने मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न दिया है। मदन मोहन मालवीय ने सारा जीवन हिंदू धर्म के अंधविश्वासों से लड़ाई लड़ी है, कुरीतियों से लड़ाई लड़ी है, विवाह को सरल करने का नहीं जाते हैं अभी प्रयास किया है। चर्चा का विषय दूसरा है, बात सिर्फ समझ की है और सोच की है। नगमा, आपको लाना चाहूंगी, आपको लग रहा है कि अब जिस तरह से पीके के ऊपर विवाद खड़ा हो रहा है, क्या ये सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है या वाकई हिंदू धर्म को ही इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल मान लिया गया है, जैसे बंसल जी और रावत जी यहां पर कह रहे हैं कि कुछ भी कह दीजिए, कुछ भी बना दीजिए और टॉलरेंस सिर्फ हिंदू धर्म में रह गई है? आपको लगता है ऐसा? देखिए, सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूं कि कोई भी फिल्म हमेशा किसी भी समुदाय को, मेरी आवाज एको हो रही है, कैन यू स्टॉप दैट बिकॉज इट्स डिस्टर्बिंग मी। जी, आप अपनी बात रखें, एको हम दुरुस्त करा। कोई भी नहीं, मैं सुन नहीं पा रही हूँ अपने आप को बिकॉज वो एको हो रही है आवाज। कोई भी फिल्म जो बनती है वो कभी भी किसी समुदाय को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनती। फिल्म जो होती है वो हमेशा सच्चाई का आईना दृश्याती है। हैविंग सेड दैट, जो आमिर का कैरेक्टर, जैसे कि इन्होंने कहा था कि वो आमिर का कैरेक्टर स्पेस से आया हुआ है, हमें समझना चाहिए कि रामलीला भी जो कैरेक्टर्स प्ले करते हैं वो भी साधारण मनुष्य होते हैं, वो कोई भगवान नहीं होते हैं। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से ये किसी समुदाय का मजाक उड़ाना नहीं हुआ मेरे ख्याल से। ये भी एक व्यू पॉइंट है, ये भी किसी का व्यू पॉइंट है कि लाइफ में ऐसा भी होता है। हाल ही में हम देखते आ रहे हैं कि कितने धर्म गुरु हैं और धर्म गुरु क्या कर रहे हैं, और तो इसमें कोई शर्मिंदा होने वाली बात नहीं है। बाकी धर्मगुरु नहीं देखे हैं नगमा जी आपको, इश्यूज पे बनते हैं। सिर्फ हिंदू धर्मगुरुओं के अच्छाइयां नजर नहीं आती आपको, बुराइयां नजर आती हैं। मुझे नहीं, लाल कृष्ण आडवाणी जी कौन है, कौन से समुदाय के हैं? वो हिंदू धर्मगुरु नहीं है, वो गलतफहमी मत रहना। वरिष्ठ नेता है। नहीं, वो पॉलिटिशियन है, वो पॉलिटिशियन है, वोट मांगने वाले। उन्होंने ऐसी कोशिश की थी तो आज वो वनवास भुगत रहे अपने एक स्टेटमेंट के कारण। देखिए हम किसी भी भगवान शंकर का अपमान नहीं सहन करेंगे इस देश के अंदर, कोई भी हो। भगवान शंकर का अपमान नहीं सहन करेंगे हम। भगवान शंकर का अपमान यहाँ पर कैसे नहीं है? अरे आपने पिक्चर नहीं देखी, आप पता कहना, मैं बताता हूँ, अगर रोकिए इनको सबको। कोई जवाब आया है किस तरह से, मुझे बताइए। मुझे क्या भगवान का है? क्या बोला अब्दुल्ला जी आपने? आप मुझे अपना बात तरीके से एक डिबेट करें, हम बात तो पूरी करने दीजिए। आप क्या बात पूरी करेंगे? आप क्या भगवान शंकर के अलावा किसी और धर्मगुरु को दिखा सकते हैं? बीच में मत बोलिए। नहीं, वो क्या भगवान मत बोलिए। मुझे आप बताइए। नहीं, नगमा ने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया। करते हैं आप में मत बोलिए, होते हैं। नहीं, बीच में मत बोलिए। वो तो साधारण मनुष्य है। अरे तो साधारण मनुष्य को ऐसे भगवान शंकर के रूप में कैसे दिखा सकते हो आप? आपने कैसे दिखाया? अरे रामलीला भी करते हैं, कितने सारे ऐसे। मुझे ये बताएं, बंसल जी, किसी रामलीला में इस तरह से अभद्रता दिखाई गई है क्या आपकी तरफ? नगमा ने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया है। बंसल जी, हमें ब्रेक पे जाना है, ठीक है, रहने दो, हमें ब्रेक पे जाना है। आप ये जवाब तैयार रखिएगा। बंसल जी, नगमा ने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया है, आप जवाब तैयार रखिएगा। हमें ब्रेक पे जाना है। बंसल जी, बार बार बीच में बोलेंगे बहुत मुश्किल हो जाएगी। मेरा सवाल बड़ा सिंपल है कि कोई भी किरदार आप किसी की बात सुन ही नहीं रहे। सर, मैं अभी वोट दिलवा दूं पूरे पैनल का तो समझ में आएगा कि आप सबसे ज्यादा बोल रहे हैं। बंसल जी सुनिए ना, मैं ये पूछ रही हूँ, हमें ब्रेक पे जाना है, लेकिन आप जवाब तैयार रखिएगा। नगमा ने ये बात उठाई है कि कोई भी जब किरदार निभाता है तो वो एक चोला होता है।
क्या जो रामलीला के एक्टर्स होते हैं या तमाम तरह के लोग होते हैं वो अपनी निजी गलतियां, निजी बुरी आदतें उनके अंदर होती होंगी ना, उसको भगवान पर क्यों रख दिया जाता है? ये जवाब आप तैयार रखिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, लेकिन गर्मा गर्म बहस हो रही है, तुरंत लौट। धर्म के खिलाफ है या धर्म के नाम पर होने वाली ढकोसले के खिलाफ? बड़ी बहस हमारी जारी है इस पर। हमारे साथ चक्रपाणी जी महाराज बड़ी शांति से बड़ी देर से बैठे हुए हैं, इसलिए उनके पास जाना चाहूंगी। चक्रपाणी जी, मुझे पता नहीं आपने फिल्म देखी है या नहीं देखी है, लेकिन अभी तक की चर्चा सारी की सारी सुनी है। लगातार जो फिल्म की तरफ से बोल रहे हैं उनका ये कहना है कि फिल्म सिर्फ धर्म के नाम पर चलने वाली दुकानों के खिलाफ है। यहां पर बंसल जी और रावत जी ये कह रहे हैं कि नहीं, फिल्म में वाकई हिंदू धर्म को हिंदू धर्म के ऊपर कहीं ना कहीं टिप्पणी बार बार की गई है, क्योंकि इसको इतना फ्लेक्सिबल, इसको इतना टॉलरेंट माना गया है। आप क्या मानते हैं? देखिए, ऐसा है, जिस प्रकार से कई दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है, निश्चित रूप से मान लीजिए जैसे पहला ही पोस्टर जो निकला आमिर खान का और उस पे वो नंगे खड़ा हुआ है, निश्चित रूप से आपत्तिजनक था। पहले ही एक व्यक्ति रेलवे पटरी पे नंगे खड़ा है। सवाल इस बात का है कि ये लोग कभी शिव पे कमेंट करते हैं, उसमें ये बोला गया है कि जी गाय को क्या घास खिलाना धर्म है? बताइए, जो गाय सनातन धर्म की प्राण है उस पे वो कहते हैं क्या ये धर्म है? बिल्कुल धर्म है। ये तो जितनी आपत्तिजनक इन्होंने बोला है, हमें तो आश्चर्य, जी गाय को क्या घास खिलाना धर्म है? बताइए, जो गाय सनातन धर्म की प्राण है उस पे वो कहते हैं क्या ये धर्म है? बिल्कुल धर्म है। ये तो जितनी आपत्तिजनक इन्होंने बोला है, हमें तो आश्चर्य इस बात का हो रहा है, क्या इस देश में सेंसर बोर्ड नहीं है? क्या इस देश में इसी प्रकार से जानबूझ करके विवादित चीजें डाली जाती है जिससे विवाद हो और वो पिक्चर चले? तो ये निश्चित कहीं ना कहीं इन लोगों की बदमाशी है और इन पे कार्रवाई करना चाहिए। अभी एक भाई हमारे बोल रहे थे कोई कि उसमें बुद्धू और नालायक का रोल किया है, वो निश्चित रूप से वो नालायक और इडियट तो होगा ही, 3 इडियट का एक इडियट है जो इस प्रकार से हमारे हिंदू धर्म को प्रभावित कर रहा है, हिंदू धर्म पे कमेंट कर रहा है। कोई भी धर्म गुरु, चाहे ईसाई हो चाहे मुसलमान, इसको या हिंदू, कोई किसी भी धार्मिक भावना को आहत करने का अधिकार वो नहीं इजाजत देगा कि हम भावना आहत किया जाए। कोमल नाहटा को जवाब देने दीजिए। इनका कोई धर्म नहीं है, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए और तत्काल इस पे प्रतिबंध लगाना चाहिए। अभी नगमा भी कुछ कहना चाह रही है। उसने ठीक है चक्रपाणी जी, इतने ही मुझे रिएक्शन लेने दीजिए। तो कम से कम 100 करोड़ रुपया गरीबों में बांट देना, गरीबों को कंबल बांटे 100 करोड़ का, गरीबों के वो करे। सवाल इस बात का है कि ये मैसेज जरूर आमिर खान तक जाना चाहिए। बहरहाल नगमा कुछ कहना चाह रही है। चक्रपाणी जी, बाकी लोगों को भी चर्चा में लाना है। नगमा, आप क्विकली काउंटर कर दीजिए, क्योंकि फिर मुझे कोमल नाहटा जी के पास जाना है कुछ और सवाल के लिए। ये बोलने नहीं देंगे। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाह रही हूँ कि कल टीवी पर दिखाया जा रहा था कि एक कोई स्वामी बाबा भगवा कपड़े पहनकर रास्ते पर बैठ के सबको हग कर रहे थे और किस कर रहे थे और अपनी तरीके से वो सबको आशीर्वाद इस तरीके से दे रहे थे। तो जब ये सब दिखाया जा रहा है तो ये तो लोगों को बरगलाने के लिए, अंधविश्वास क्रिएट करने के लिए ये सारी चीजें हैं। ठीक है बंसल, वो वहां पर रामपाल पकड़े गए, ये सारी चीजें जो है। अच्छा ठीक है, आपने बात बिल्कुल ठीक कही। ये देश का दुर्भाग्य है कि इस देश के टीवी चैनल और फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ हिंदू धर्मगुरुओं के बारे में ही ऐसी चीजें दिखा सकती है, किसी और के बारे में उनकी हिम्मत नहीं है कि चर्च के अंदर क्या हो रहा है या मस्जिद के अंदर क्या हो रहा है दिखाई और थोड़ी सी बाकी चीजें नहीं दिखाई सकती। फिल्म थी, मैं मना नहीं कर रहा कि गलती नहीं दिखानी चाहिए, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सबको अपराधी बना दोगे, ये नहीं है। नगमा जी, कमल हसन की फिल्म थी विश्वरूपम, उसके ऊपर कितना विवाद खड़ा कर दिया। उस फिल्म में थोड़े से सीन थे सिर्फ मुस्लिमों के खिलाफ, उस फिल्म के सीन कटवाए और फिल्म वहां बंद करवा दी। जब वहां पर तो इतनी आक्रामकता है और यहाँ पूरा नंगा खेल हो रहा है। ठीक है, अच्छा बंसल जी आप जल्दी से बोलिए। 3 पॉइंट्स उसके जवाब क्योंकि उनसे लेने होंगे ना, नासिर से और कोमल नाहटा। देखिए 3-4 चीजों के ऊपर आपका जवाब चाह रहा हूं। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि भगवान शंकर के ऊपर दूध डालने से कोई पुण्य नहीं होता, ठीक है, गाय को घास खिलाने से कोई धर्म नहीं होता, तिलक लगाने एक मिनट, वैष्णो देवी की जाने से कोई धर्म नहीं होता, मंदिर में कनक दंडोत परिक्रमा लगाने से कोई धर्म नहीं होता, राम मंदिर बनने से धर्म नहीं होता, तो आखिरकार बकरा काटने से धर्म होता है, हत्या करने से धर्म होता है या आतंकवाद फैलाने से धर्म होता है? देखिए ऐसे नहीं, आपने अपने पॉइंट्स रखे, उनका जवाब देने दीजिए। कोमल नाहटा जी और नासिर एक एक करके, पहले कोमल जी आप ये बताएं कि ये जो पॉइंट्स उठाए इधर बंसल जी ने, अगर ये फिल्म में वाकई इस तरह के डायलॉग्स हैं
तो कहीं ना कहीं ये हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, इनका कहना है। ऐसा क्यों किया गया और सिर्फ हिंदू धर्म के खिलाफ क्यों किया गया, ये जानना चाह रहे हैं। एक मिनट, ये एक सोशल फिल्म है और अगर राजकुमार हिरानी उन्होंने ये सोचा कि मुझे एक हिंदू सोशल फिल्म बनानी है, ना कि मुस्लिम सोशल फिल्म बनानी है, तो किसी को क्या तकलीफ हो सकती है? हो सकता है कल उन्हें कोई मुस्लिम सोशल का सब्जेक्ट सूझेगा, वो बनाएंगे। नहीं, आज तक बनाई है उन्होंने कोई गला रेत देंगे उनका, राजकुमार हिरानी साहब का गला कहीं जाके वहां मिलेगा इराक में। राजकुमार हिरानी की इतनी हिम्मत नहीं है कि अगर कोई मुस्लिम सोशल फिल्म बना दे। कमल हसन ने बनाई थी, धमकी आ गई थी। मुझे बोलने देंगे, जवाब देने दीजिए। मुझे बोलने देंगे। बोलिए बोलिए। रावत जी का क्या प्रॉब्लम है? रावत जी का क्या प्रॉब्लम है? सवाल भी वो करेंगे और जवाब भी वो देंगे। तो उनको, आंचल जी आप आ जाइए पैनल में और रावत जी को भेज दीजिए आपकी जगह। आप अपनी बात बोल लीजिए, मैं अपनी बात रख रहा हूं। वो अपनी बात रखने से मेरी बात का जवाब दीजिए। बेसरू पर आप बोलने देंगे तब बोलूंगा ना। फिल्म थी, आप बोलने देंगे तब बोलूंगा ना। रावत साहब आप बोलने देंगे तब बोलूंगा ना। जी कोमल जी बोले, आप रावत जी नहीं बोलेंगे। ऐसा क्यों होता है कि रावत साहब और बंसल साहब जब बोलते हैं सब शांति से सुनते हैं? हाँ। तो मेरा ये कहना है कि इन्होंने ये 4 पॉइंट्स पकड़ लिए, बट टोटालिटी में पिक्चर देखी, और अगर इन्होंने पिक्चर नहीं देखी तो मैं तो कहता हूं इनको कोई हक नहीं है इस पैनल में आके बकवास करने का, कोई हक नहीं है। अपनी बात को पिक्चर देखो, जवान को लगाम दीजिए। आपने दोबारा इस बात को गलत प्रयोग किया है। नोबडी इज इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू यू। नोबडी इज इंटरेस्टेड इन लिसनिंग। तुम्हारे जैसे व्यक्ति फिल्म इंडस्ट्री में रहेंगे, देश की संस्कृति को बर्बाद करेंगे। कोमल नाटा जी, तुम्हारे जैसे व्यक्ति ने हिंदुस्तान की संस्कृति को बर्बाद किया है, तुम्हारे जैसे लोगों ने। अच्छा ठीक है, हम पीके को लेकर हिंदू धर्म में नपुंसकता का रोल अदा करते हो। पीके यहाँ बैठ करके तुम पैनलों के ऊपर उंगली उठाते हो, खुद अपने आप जागिए जा करके। रावत जी डिस्कशन यहाँ पर पीके को लेकर हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर पर्सनल आरोप प्रत्यारोप ना करें। नासिर वैलिड पॉइंट यहाँ पर उठाया है, वैलिड पॉइंट उठाया है। जवाब दीजिए आप। एक जमाना था कि पहले विलन को, जी हाँ, आपको खुश करने के लिए, रावत जी आपको खुश करने के लिए और मिस्टर बंसल आपको खुश करने के लिए, इत्मीनान दिलाने के लिए, एक जमाना ऐसा होता था कि मुसलमानों को बहुत ही नेक और रहीम जो दिल होते हैं वैसा दिखाया जाता था। और पहले जमाने में 25 साल पहले जो पंडित लोग होते थे उनको विलन दिखाया जाता था। इतनी बड़ी तोन, अपना चिकनी तोन ऐसे करते थे और ऐश करते थे। अब ज्यादातर मुसलमान जो दाढ़ी वाले होते हैं और ऐसे उनके जो स्कार्फ होते हैं उनको आतंकवादी या आतंकवादियों के साथ वाला या कुछ विलन ज्यादातर आजकल दिखाया दे जा रहा है फिल्मों में। मुझे कोई इतराज नहीं दिखाते, ये नहीं दिखा सकते। ये बात उन्होंने फैक्चुअली नासिर ने बिल्कुल सही उठाई है। मैं मुसलमानों का कस्टोडियन नहीं हूँ, लेकिन आजकल ये हो रहा है। ज्यादातर मुसलमानों पर एक पिक्चर की बात कर रहे हैं, गहरा काला साया आया हुआ है। ज्यादातर उनको जो दाढ़ी वाले होते हैं वो गड़बड़ वाले होते हैं। भाई ज्यादातर आतंक फैलाते ही वही है। आप इस बात को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? पहले पंडित होते थे विलन, इतनी बड़ी बड़ी तो खड़े जैसी, देखिए जब इन्होंने उसकी बात करी तो मैं जवाब नहीं दूंगा। फिल्म के ऊपर बात हो रही है, चर्चा फिल्म पर रखें। आप फिल्म पर रखो। उधर की बात मैंने नहीं कहा, इन्होंने कहा जवाब देने की जरूरत नहीं। मैंने नहीं कहा जवाब देने की जरूरत, इन्होंने दाढ़ी के बारे में कहा। चलिए बहस के प्रोग्राम में बंसल जी और फिर चुप हो जाइए। अपनी टिप्पणी वापस लें। मुझे कोई परवाह नहीं। बहस के दौरान आप किसी कम्युनिटी, किसी रिलीजन, किसी धर्म के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो उसकी इजाजत बिल्कुल नहीं कहा मैंने। अगर आप ऐसा समझती हैं तो गलत समझ रही हैं। मैं किसी धर्म पे टिप्पणी नहीं करता। आपने बोला कि ज्यादातर लोग वैसे ही होते हैं। नहीं, इन्होंने जो कहा ठीक है, अब्दुल्ला ने जो कहा, उन्होंने ये कहा कि ज्यादातर लोग जो दाढ़ी वाले होते हैं उनको ऐसे दिखाया जाता है, ऐसे दिखाया जाता है। अरे आपने इस पीके में तो नहीं दिखाया। आखिरकार जो अगर दिखाई जो है वो दिखाइए ना आप उसको, जो नहीं है उसको क्यों दिखा रहे हो आप उसमें? नगमा नहीं दिखाया तो दिखा तो रहे हैं, अब क्यों कहाँ दिखाया? आप तो डर गए। आपसे पूछ के फिल्म बनाएंगे मैं क्या? तो सिर्फ आपसे पूछ के फिल्म बनाएंगे? क्या बातें कर रहे हैं आप? नासिर साहब अपना काम कीजिए ना। नासिर साहब औरतों की हिफाजत कीजिए। बलात्कार जो हो रहा है आपकी औरतों का
उनकी हिफाजत कीजिए, छोड़िए तो छोटी बातें यहाँ पे है कुछ। देखिए आप तमीज से बात करें, ये जो बात है ना, बात तरीका समझ लीजिए। आप पिक्चर की बात करें, इसके बाहर में जाएं और कुछ नहीं। ठीक है, अब मुझे नगमा को जहाँ पे अंधविश्वास है वहां पे ये अपना पॉइंट क्रिएट करती है। ठीक है, इतनी सी बात है। अब आप इतना पर्सनली ले रहे हैं जैसे कि शिवजी आपके अंकल हैं, ये कोई तौहीन नहीं दिखाया गया है कि कैसे गलत इस्तेमाल होता है धर्म का। आप भी थोड़ा संयम बरतें। नासिर कृपया करके हिम्मत कैसे हो गई उनके ऊपर इस तरह की फिल्म बनाने की? दूसरों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, गड़बड़ वाले फिल्म को बैन कर देना चाहिए या इसको सील को काट देना चाहिए। नासिर आप ये गलत की बात कर रहे हो, कैसे करेंगे वाले लोग? रुकिए, मुझे लगता है अगर सेंसर बोर्ड हमारा ये शो देख लेगा, आप जिस तरह की क्रॉस टॉक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यही विवाद में ना आ जाए। कृपया करके सबसे पहले तो हम ये मुझे बताइए अपनी कि तरफ से एडवाइस सेंसर बोर्ड को हम ऐसे सेंसर बोर्ड को नहीं मानते जो इस तरह की फिल्में रिलीज करता है। जितने भी ओपिनियंस हैं हमारे ये जो पैनलिस्ट हैं उनके हैं, हमारे चैनल का इससे कोई संबंध नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, नगमा, यहाँ पे इन दोनों ने वैलिड सवाल उठाया है कि आखिरकार इन्होंने एक तो इंस्टेंसेस गिनाए, उसके बाद इन्होंने ये भी बोला कि शंकर भगवान को जिस तरह से, जिस शख्स को दर्शाया गया कि वो शंकर भगवान के चोले में है, वो जिस तरह से भाग रहा है, पीके उनके पीछे भाग रहा है, और जो एक ओवरऑल स्वरूप दिखाया गया है उसे एक हादसे का पात्र बना दिया गया, जो कि गलत है। इस निंदा की देखिए, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि सेंसर बोर्ड इस देश की सेंसर बोर्ड अपनी जगह पर है। वो एक जिम्मेदार पैनल है, वो जानती है कि किन चीजों से विवाद उठ सकता है, किन चीजों से समुदायों पर आहट पड़ सकता है, ये सारी चीजें वो देखती हैं। इसके बावजूद भी अगर आप छोटे से छोटे बच्चे को भी वो फिल्म दिखा दे और पूछे कि ये वाकई में शंकर भगवान है, तो बच्चा भी कहेगा कि ये शंकर भगवान नहीं है, ये कोई आम आदमी है जो उनका किरदार प्ले कर रहा है। तो ये जो चीजें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के खिलाफ है जो लोग गलत धर्मगुरु होते हैं। धर्मगुरु बहुत सारे धर्मगुरु होते हैं जो सही भी होते हैं, वो हर जगह होते हैं, हर जगह हैं, जिनके पीछे लोगों को अंधविश्वास होता है। के लिए हमें यहाँ पर रुकना पड़ रहा है, हमारी चर्चा जारी है लगातार। तो आपका स्वागत है चर्चा में एक बार फिर से। नगमा ने ब्रेक पर जाने से पहले एक बहुत वैलिड पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा कि एक बच्चे को भी अगर वो पिक्चर दिखाई जाए तो वो संदेश क्या है मूवी का समझ जाएगा। विनोद बंसल जी, खुद आडवाणी जी ने भी कहा कि एक स्पष्ट संदेश ये मूवी देती है। जब संदेश इतना क्लियर है कि धार्मिक धर्म के नाम पर ढकोसलों के खिलाफ ये मूवी है, फिर आखिरकार आपको दिक्कत क्यों है? मुझे ये बताइए कि उस मूवी के अंदर राम मंदिर और कृष्ण मंदिर बनाने का विरोध किया गया है। उस मूवी के अंदर पैदल और दंडवत यात्रा का विरोध किया गया है। उस मूवी के अंदर धर्मगुरुओं की निंदा करने का संदेश दिया गया है। और इस निंदा का डर है, ये इसलिए लोग हिंदू मंदिर में जाता है, इसलिए, और भगवान से डरता है इसलिए मंदिर जाता है। इसके अलावा जबकि आप ये देखिए कि भारत माता को डाइन करने वाले को कोई कुछ नहीं कहता, वंदे मातरम का विरोध करने वाले को कुछ नहीं कहता, जो गोवंचन करते हैं कश्मीर को, ये आप इधर उधर फिर भटक गए। देखिए, मूवी के बारे में बताइए। मूवी की बात कर रहा हूँ, मूवी में इस तरह की अनेक बातें, एक नहीं अनेक बातें हैं जो हिंदू धर्म के शाश्वत मूल्यों और उसके मानव बिंदुओं पर सीधा सीधा कुठाराघात करती है। अच्छा ठीक है, देखिए एक बात कम है, देखिए वक्त बिल्कुल कम है। बंसल जी, मुझे औरों के पास जाना है। चौकसे जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये सारी की सारी जो फिल्म सेंट्रिक है वो सिर्फ हिंदू भावनाओं को ही ठेस पहुंचाती है, बंसल जी कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में बरसों बरस रामलीला के अंदर एक पहलवान, एक मुसलमान पहलवान को बजरंग बली का रोल देते थे, क्योंकि राम और लखन को कंधे में बैठाने का दृश्य वही कर सकता था। तो ऐसा तो नहीं कि रामलीला खत्म होने के बाद वो मुसलमान क्लेम करता था कि मुझे बजरंग बली मानो और मेरी पूजा करो। ये तो असल में ये विवाद फिल्म पर हो ही नहीं रहा है। अरे ये तो कोई बात नहीं है। विवाद अपने अपने पूर्वाभासों के ऊपर बल देने के लिए किया जा रहा है। इसमें तो ऑब्जेक्शन नहीं है किसी चीज का जी। नहीं, वो कह रहे हैं कि फिल्म पर तो विवाद कर ही नहीं रहे हैं आप दूसरी तरह की भावनाओं को लेकर आ रहे हैं जो फिल्म से जिनका कोई लेना देना नहीं है। फिल्म नहीं कहा गया, फिल्म में कहा गया राम मंदिर बनाने से कोई धर्म नहीं होता, ये फिल्म को देखने के बाद बहुत सारे हिंदू जो लोग हैं उनके दिमाग में इस फिल्म को देखने की इच्छा नहीं आएगी। उनका जो मन में जो गहराई है, 200 करोड़ का कारोबार कहां से करके इरावती पिक्चर
200 करोड़ का जो कारोबार 200 करोड़ का नाटक किया है, ये सब बनावटी ये नाटक है। किसने देखी जाके? ये सब बनावटी फिल्म है। मैंने देखी फिल्म, नाटक तो ऐसे ही करते हैं। अब तो हर फिल्म में नाटक हो गया है कि पहले धर्म पे कुठाराघात हमला करो, फिर वो कोर्ट में मुकदमा जाएगा, फिर हाई कोर्ट में अपीलें लगेंगी, फिर फिल्म विवादित होगी और पैसा कमाएगी। आपने एक बड़ी लोगों ने चीज, रावत जी, अगर किसी चीज को किल करना हो तो कम से कम ये कहा जाता है उसको इग्नोर कर दीजिए। जितना विवाद आप बढ़ा रहे हैं और लोग जाके, मेरे जैसे लोग भी जाके मूवी देखेंगे जिनके पास बिल्कुल वक्त नहीं। अब तो हमारा उद्देश्य ये है कि फिल्म को जिन लोगों ने देख लिया उसको डस्टबिन में डाल दें, और इस फिल्म में अगर जो इस तरह के वाहियात इन्होंने जो बातें रखी वो कटनी चाहिए या फिल्म बंद होनी चाहिए। अगर हिंदू धर्म का अपमान करना है तो इस फिल्म को जरूर देखें। अगर कोई हिंदू धर्म का अपमान करना चाहता है, हम नहीं करने देंगे, बिल्कुल कहूंगा मैं। और अगर ऐसी फिल्में आपको निकलना है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। बाकी का हमारा पैनल कंटिन्यू कर रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौट रहे हैं।